मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसके अंदर हमने सर्कल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस करे थे, यानी एक्सरसाइज 10.1 करी थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 की। थ्योरम्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, अगर हम उसको ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट होती है, और उसका डिस्टेंस जो अगर टू इक्वल कॉर्ड्स पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो टू इक्वल कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनका डिस्टेंस भी सेम होता है। ये सारी चीज़ें हम थ्योरम्स के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको फिर याद रखनी है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताइए कि क्या दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ दे हैव द सेम रेडी, जब उनकी जो रेडियस यानी त्रिज्या जो हो वो समान हो। क्या बताइए दोनों वृत्त कॉन्ग्रुएंट यानी समांगसम होंगे अगर उनकी त्रिज्या समान है तो। सपोज करो एक त्रिज्या ये है, एक सर्कल ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा सर्कल ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो क्या ये वाला सर्कल इस वाले को पूर्ण रूप से ढकेगा? बिल्कुल ढकेगा, क्योंकि रेडियस सेम है। रेडियस सेम है तो एक इसका साइज भी सेम होगा, साइज सेम होगा तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को ढकेगा। इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। ये कह रहा प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये दूसरा सर्कल है। अभी कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो जितनी रेडियस ही होगी उतनी ही रेडियस ही है, यानी कि सारी रेडियस क्या है इसकी सेम है। और इक्वल कॉर्ड्स है, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल है। देखो ये दोनों तो आपस में सेम होगी और ये दोनों आपस में सेम होंगी। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि कॉन्ग्रुएंट है। इफ द प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हम कह सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी से। क्योंकि देखो एस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल, दोनों ही सर्कल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाले जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये भी इसके इक्वल होंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको आप कॉन्ग्रुएंट कर लेना ऐसे ही कि ओ ए बी, ये ओ डैश सी डी, तो ओ ए इक्वल होगा ओ डैश सी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डैश डी के, ए बी इक्वल होगा सी डी के। ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, देन बाय सिंप्लिसिटी से दोनों ही एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब क्या देखो जस्ट इसको उल्टा कर दिया कि दो सर्कल हैं और दोनों ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट है यानी सेम रेडियस के हैं। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, ये कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड भी सेम होगी, ठीक है, इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, इसके सेंटर पर ये इक्वल कॉर्ड डाल रही है, इक्वल एंगल डाल रही है। तो बताओ कि ये वाली इस चीज के बराबर, देखो ये तो इसकी इक्वल होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ये वाली इसके, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। और ये एंगल हमें दिया हुआ है कि इक्वल एंगल कर रहा है, तो एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होते हैं, यानी ये वाली साइड इस वाले के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 10.3 की। इजी थी, कॉन्ग्रुएंट करने हैं, जो कॉन्ग्रुएंट में पहले बता चुका हूँ। पहले तो ये बताओ अगर रेडियस सेम होती है तो वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है दो तो फिर उनकी रेडियस सेम होती है, सेम चीज़ चल रही है दोनों में। आइए अब एक्सरसाइज 10.3 हमें क्या कह रही है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। हमने क्या करा कि अलग अलग दो सर्कल ड्रॉ करो, हमने बना लिया, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। जब हम जब अलग अलग बनाएंगे तो इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं, तो इसमें तो 0 कॉमन पॉइंट होंगे। और अगर मैंने सपोज करो बाहर से बाहर टच करते हुए बना लिया, यानी एक पॉइंट पे टच करते हुए बनाया, तो इसका कॉमन पॉइंट कितना होगा 1। और अगर मैंने दो जगह कट करते हुए बना लिया तो उसके मैक्सिमम तो उसके कॉमन पॉइंट कितने होंगे 2।
तो हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स के मैक्सिमम नंबर कौन से होंगे, केवल 2, और जहां और मिनिमम 0 और 1 भी हो सकता है, यानी 0, 1 और 2 से ज्यादा कभी इसके कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ दो, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है। कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन पॉइंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10.3 चल रही है, ठीक है, कि इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, जैसे ये 2 सर्कल है, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, यानी एक तो इस जगह और एक इस जगह। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। इसके अंदर एक कॉमन कोड दी हुई है, यानी हमें 2 तो सर्कल दे रखे हैं, एक तो ओ सेंटर का और एक ओ डैश सेंटर का, और एक कॉमन कोड दे रखी है ए बी। हमें बताना है कि ये सेंटर से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, यानी सेंटर से इधर डालते हैं तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आती है और यहाँ 90 डिग्री बनाती है, और अगर इसको यहाँ से यहाँ डालते हैं तो ये चीज़ इक्वल आती है और ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये बताना है। तो हमें गिवन क्या है, 2 सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, यानी दो वृत्त दिए हुए हैं, ओ और ओ डैश केंद्र वाले 2 वृत्त, ठीक है, और एक कॉमन कोड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा कौन सी दे रखी है, ए बी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ए एम इक्वल है एम बी के, एक तो इक्वल ये करना है प्रूव कि ए एम इक्वल है एम बी के, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और एक एंगल ए एम ओ इक्वल है ए बी एम ओ इक्वल है 90 डिग्री के, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसके लिए मेरे को एक तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना में क्या करना पड़ेगा कि ए को तो ओ से मिलाना पड़ेगा और ए को ओ डैश से मिलाया, इसी तरीके से ओ को बी से और ओ डैश को बी से मिलाया, यानी हम कहेंगे कि जॉइन ओ फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी, इसी तरीके से जॉइन ओ डैश फ्रॉम ए एंड बी से हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ करना है, तो देखो मेरे को ये चीज़ इस चीज़ के बराबर लानी है, यानी कि एक ट्राइंगल ये लिया, दूसरा ट्राइंगल ये लिया, अगर मुझे इसके अंदर कोई भी 2 चीज़ें बराबर दिख जाए, अगर इसके अंदर मुझे कोई भी 3 चीज़ें बराबर दिख जाए तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने क्या करा, एक तो ट्राइंगल लिया ए ओ ओ डैश फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश। अब इसमें मुझे कोई 3 चीज़ें बराबर देखनी है, तो देखो ओ ए तो बराबर है ओ बी के, यानी ए ओ बराबर है बी ओ के, रेडियस है सेम सर्कल की, ठीक है। इसी तरीके से ए ओ डैश बी ओ डैश की इक्वल है, रेडियस है सेम सर्कल की। तीसरी चीज ओ ओ डैश इसमें भी आ रही है और ओ ओ डैश इसमें भी आ रही है, यानी कि कॉमन साइड। तो इससे क्या मालूम चला कि तीनों ही साइड यूज हुई है, यानी कि एस एस रूल, बाय एस एस रूल से ट्राइंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ ओ डैश के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से, यानी एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल होगा एंगल बी ओ ओ डैश के बाय सी पी सी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे ये वाली चीज इसके इक्वल करनी है, तो मैंने एक ट्राइंगल लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, यानी फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे कोई 3 चीज़ें बराबर चाहिए, तो ओ ए इक्वल है ओ बी के, यानी ए ओ इक्वल है बी ओ के, रेडियस है सेम सर्कल की, ठीक है। ओ एम इसमें भी है, ओ एम इसमें भी है,
कॉमन साइड। अब मुझे कोई एक चीज चाहिए, तो मैंने क्या प्रूव करा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी इसलिए मैंने पहले इसको प्रूव करा, कॉन्ग्रुएंट करा। समझ में आ गई क्यों करा कि एंगल ए ओ डैश इक्वल है बी ओ ओ डैश के। क्यों करा? क्योंकि ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं अबव। तो दो साइड के बीच में एक एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ एम के। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एम इक्वल है बी एम के, ए एम इक्वल है बी एम के बाय सी पी सी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें इसने प्रूव करने के लिए बोला था। दूसरा कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, कि भाई जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एम ओ इक्वल होगा एंगल बी एम ओ के, एंगल बी एम ओ के। ये भी बाय सीपीसीटी से आया। तो मैं जानता हूं कि ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर है, यानी कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर यानी कि रेखिक समीकरण है। मैं जानता हूं लीनियर पेयर यानी कि रेखिक कोण युग्म है। अब बी एम ओ जो है वो ए एम ओ के इक्वल है, यानी कि एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों का सम करा तो 2 एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 180/2। इसको कट करा तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। बस देखो, कॉन्ग्रुएंसी जो 7th चैप्टर था वो हमारा 8th में भी काम हुआ, उसका हमारा 9th में भी काम आता, लेकिन 9th चैप्टर हमारे कोविड-19 की वजह से सिलेबस में से हटा दिया गया है। 10th में भी काम आ रहा है, यानी 7th 8th 9th और 10th में कॉन्ग्रुएंसी हमारे कंटिन्यूस काम में आ रहा है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 की, कि एक्सरसाइज 10.4 क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.4 का, कि 2 सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कि 2 सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, दोनों ही रेडियस होंगी। ये दूसरा सर्कल है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये इसकी कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इसके बी सेंटर का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन यही कह रहा है, तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये वाली। ठीक है, देखो अभी 4 है। अगर मैंने कहा है कि यहाँ पे ये कॉर्ड इसके डायमीटर पर सेंटर से मैंने यहाँ 90 डिग्री डाला, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी जितनी ये होगी उतनी ही होगी। अब इसको ये यहाँ से बाइसेक्टर कितनी है 90 डिग्री, तो ये कितनी हो गई 2। ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम लोग, ये 4 है तो ये इस कॉमन कॉर्ड, जैसे इसके सेंटर से ही सेंटर है, ये कॉर्ड है, तो ये सेंटर को इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। या एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, इसको एक, ये पूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं इसको नाम देता हूँ ओ डैश ए बी कॉमन कॉर्ड है, और इसको दिया एम नाम। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और अगर अब मैं बोलूं कि ओ डैश ओ का स्क्वायर कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और अगर अब मैं बोलूं आपको कि ओ डैश का स्क्वायर कितना होगा 16 सेंटीमीटर। मैंने देखा है कि 2 छोटी छोटी साइड का स्क्वायर एक बड़ी साइड की इक्वल हो रहा है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ओ डैश के स्क्वायर की इक्वल हो रहा है।
यानी कि पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। क्या बन रही है? पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री किसके आगे बनेगा? जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने बनेगा। सबसे बड़ी साइड ये है, तो इसके आगे कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। जब ये 90 इसका मतलब ये पूरा एंगल 180 का है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा? वो 6 सेंटीमीटर का वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे है कि ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री हुआ, यानी कि एंगल ए ओ डैश ओ 90 डिग्री। सिमिलरली ओ डैश बी या बी ओ डैश ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे कि एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ए ओ डैश बी इज स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि 3 + 3 इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर लें। मैंने तो इस तरीके से करवाया है इसको, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको सॉल्व कर दिया और इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करके मैंने इसका आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कि एक सर्कल है और सर्कल की ये सेंटर ओ है, इसकी 2 इक्वल कोर्ड्स है। सपोज करो एक तो ये है और दूसरी ये है, जो कि क्या कर रही है? सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ए बी कोड है और एक सी डी कोड है। हमें गिवन क्या है? सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि एक वृत्त दिया हुआ है ओ केंद्र वाला, जिसमें ए बी इक्वल है सी डी के, यानी कि जो कोड है ए बी वो इक्वल है सी डी के, और इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने बोल दिया, वो एक एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। आगे क्या कह रहा है? प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। ये कह रहा है कि जितना पार्ट ये है उतना ही ये होना चाहिए यहाँ तक, और जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। ये दोनों हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ओ एम इक्वल है एम बी इक्वल है एम डी के, एम बी इक्वल है एम डी के, और ए एम इक्वल है सी एम के, ए एम इक्वल है सी एम के। ये प्रूव करना है। तो मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा कि ये जो कोड थी ए बी और जो सी डी कोड थी, उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। यानी कि मैंने क्या करा कि ओ एन तो परपेंडिकुलर करा ए बी पर, और ओ एल परपेंडिकुलर करा मैंने सी डी पर। ठीक है, अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं अगर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी तो इक्वल आएगा, और इक्वल लाने के लिए हमें कोई 3 चीज़ें बराबर चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और कोड्स इक्वल है। तो जब इक्वल कोड्स पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है सेंटर से, तो वो क्या होगा? सेम डिस्टेंस पर होगा। यानी कि ये वाली साइड इस वाले की इक्वल होगी, यानी ओ एल ओ एन की इक्वल होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं जानता हूँ कि ये वाली कॉमन साइड है। तीसरी चीज़ मैं जानता हूँ कि ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी मैं इसको आराम से प्रूफ कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट। फ्रॉम ट्राइंगल प्रूफ, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एल एम एंड ट्राइंगल ओ एन एम। ठीक है, तो ओ एल एम और ओ एन एम में मैंने को 3 चीज़ें बराबर चाहिए। तो मैंने कहा कि ओ एल इक्वल होगा ओ एन के। इसका रीज़न क्या है? परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कोड, इक्वल कोड पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए इक्वल होगा। दूसरी चीज मेरे को मालूम है कि एंगल OLM इक्वल होगा एंगल ONM के। क्यों साहब? क्योंकि 90 डिग्री है। दूसरी चीज OM इसमें भी आ रही है और OM इसमें भी आ रही है, यानी कि कॉमन साइड। अब देखो 90 डिग्री बन रहा है तो पहले RHS को चेक करते हैं। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसकी साइड वाली ये होती है हाइपोटेनस, जो कि दोनों में इक्वल है। इसका मतलब कि RHS बाय RHS रूल, तो RHS रूल से ट्राइंगल OLM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ONM के। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ML इक्वल है MN के, ML इक्वल है MN के बाय CPCT, ठीक है। अब देखो मैं जानता हूं कि ये वाला जो परपेंडिकुलर था वो ये जो परपेंडिकुलर था ये इस कोड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमें कह रहा है कि AB इक्वल है CD के। नाउ हमें क्या कह रहा है कि AB इक्वल है CD के, तो इसका हाफ ऑफ AB इक्वल होगा हाफ ऑफ CD के। अब जैसे ही मैं AB का हाफ करता हूं तो क्या निकल कर आता है? BN। क्या निकल कर आता है? BN निकल कर आता है, यानी BN इक्वल होगा LD के, BN इक्वल होगा LD के। BN इक्वल होगा MD के। अब ये BN इतना आया है, ये कैसे निकलेगा कि BM में से MN माइनस करें। ये BN कैसे निकलेगा कि BM में से MN माइनस कर दो, कि BM में से MN माइनस करो। फिर उसके बाद MD कैसे निकलेगा कि हाफ ऑफ CD LD की इक्वल होगा। तो LD कैसे निकलेगा कि MD में से LD माइनस करो। मैं जानता हूं BN कैसे निकलेगा कि MB में से BM कैसे निकलेगा कि BN, ये BN कैसे निकलेगा कि BM में से MN माइनस करो। ये LD कैसे निकलेगा कि MD में से ML माइनस करो, MD में से ML माइनस करो। अब मैं जानता हूं कि ML इक्वल है MN के, तो ML इक्वल है MN के, तो ये कट हो गया। तो BM इक्वल आया MD के, तो BM इक्वल आया MD के, यानी ये वाली चीज़ तो प्रूव हो चुकी है। अब मुझे क्या मालूम चल चुका है कि BM इक्वल है MD के, तो मैं जानता हूं कि AB जो है वो किस किस से मिलके बन रही है? AM प्लस MB से। अब दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि AB इक्वल है CD के। मैं जानता हूं AB किससे मिलकर बन रही है? AM प्लस MB। और CD किससे मिलकर बन रही है? CM प्लस MD। लेकिन हम इधर से पढ़ चुके हैं कि BM इक्वल है MD के, तो क्या बचा? AM इक्वल है CM के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 10th लेवल के। 10th में सेम एक्सरसाइज है, सर्कल, बहुत अच्छी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। If two equal chords of a circle, if two equal chords of a circle intersect within the circle, कि एक सर्कल है, सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड है, एक तो ये और एक ये, वही AB और CD वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। वापस, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो वो यहां पे और यहां पर एंगल इक्वल बनाती है। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, कॉर्ड के साथ। चलो
अब हम क्या देखो, सबसे पहले गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, एक ओ सेंटर वाला वृत्त दे रखा है जिसके अंदर ए बी इक्वल है सी डी के। प्रूव क्या करना है कि एंगल, इसको मैंने बोल दिया एम, कि जो एंगल डी एम ओ है वो इक्वल है एंगल बी एम ओ के। कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, इस कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी कि इस पर L और इस पर N। तो हमने क्या बोला कि OL परपेंडिकुलर है AB पर और ON परपेंडिकुलर है CD पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये दोनों एंगल इक्वल लाने हैं, तो इस ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अब एंगल कौन कौन से है, या तो इसको बोल लो MDO या NMO, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल NMO इक्वल है एंगल LMO के। दोनों सेम चीज़ है, और लगा दो बीच में, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ प्रूफ की। ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ONM एंड ट्राइंगल OLM, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास कम से कम कोई 3 चीज़ें इक्वल होना जरूरी है। अब कोई भी 3 चीज़ें इक्वल प्रूव करने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या इक्वल है। देखो OL ON OL की इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है सेंटर से। तो हम जानते हैं कि जब भी सेंटर से इक्वल कोड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ON इक्वल होगा OL से, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन इक्वल कोड्स, इक्वल कोड से सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि एंगल ONM इक्वल होगा एंगल OLM के, क्योंकि 90 डिग्री है। तीसरी चीज, OM इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि कॉमन साइड है। इसका मतलब RHS क्राइटेरिया से, बाय RHS रूल, ट्राइंगल ONM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OLM के। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल NMO इक्वल होगा एंगल LMO के, और मेरे को यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इजी था ये क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए, इफ द लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट A B C and D प्रूव दैट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये सर्कल है, इसी सेंटर से एक ये सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। ये एक कॉर्ड है A B C और D। हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। तो गिवन 2 सर्कल विद सेंटर O, यानी कि O केंद्र वाले 2 वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल है CD के। तो पहले मैंने कंस्ट्रक्शन करा कि OA से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कोड पर, इसको नाम दिया M, यानी OM परपेंडिकुलर BC और OM परपेंडिकुलर AD, यानी दोनों ही तो कोड है। अगर छोटे सर्कल की बात करें तो BC कोड है और बड़े सर्कल की बात करें तो AD कोड है। तो मैं जानता हूं कि जब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सेंटर से, तो ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि जो BC है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि BM इक्वल्स टू MC।
बी एम इक्वल्स टू बी एम प्लस एम सी। और अगर मैं ए डी की बात करता हूँ तो ए डी भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, ए एम इक्वल्स टू एम डी, ए एम प्लस एम डी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला, इसको मैंने सेकंड बोला, तो मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन वन, तो ए एम प्लस एम डी, तो देखो ए एम प्लस नहीं इक्वल होगी, टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि ए एम इक्वल होगा एम डी के। छोटे की बात करें तो बी एम इक्वल होगा एम सी के और ए एम इक्वल होगा एम डी के। अब दो में से एक को माइनस कर रहे हैं तो ए एम में से बी एम माइनस करेंगे और एम डी में से एम सी माइनस करते हैं, यानी ए एम में से बी एम माइनस करा तो क्या बचा ए बी, और एम डी में से एम सी माइनस करा तो क्या बचा सी डी। और मेरे को यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कि एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, इस पर रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों सर्कल में बैठी हैं, उसके अंदर ही खड़े हैं। मतलब रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप। रेशमा तो सलमा को और सलमा मनदीप को बॉल फेंकती है, और यदि डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर है, एंड सलमा एंड मनदीप, सलमा से मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो हम कैसे करेंगे, मुझे मालूम है कि ये ओ सेंटर का एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी कोड हो गई। इस सेंटर से इस कोड पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये 6 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, ये इसकी सरकमफेरेंस को टच करा, तो ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अगर एक बात सुनो, मैंने इसको नाम दे दिया n, इसको नाम दे दिया n। ठीक है, अब मुझे को ये rm फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी सेंटर से ये भी कोड एक तरीके से rm देखा जाए तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। दिखती सी बात है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक सर्कल लेता हूँ, एरिया ऑफ ORS। अब ये सब चीज़ आप कर लोगे कि गिवन है ओ सेंटर का सर्कल, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, O से RS पर परपेंडिकुलर। देखो हमने क्या लिखा कि OM परपेंडिकुलर है RS पर, पहली चीज़। तो अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। ORS का ट्राइंगल निकाला, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो कितना 6, और हाइट मेरे को मालूम नहीं है। इसकी हाइट निकालने के लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ORM, तो हम कैसे निकालेंगे कि OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR का स्क्वायर माइनस RM का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 यानी कि 16। 16 का रूट निकालेंगे तो 4, ये OM, ये OM और ये OM का स्क्वायर। तो OM कितना निकल कर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4 सेंटीमीटर, इसको कट करा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये इसका ये ट्राइंगल था ORS,
तो ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी ये भी तो हाइट है एक तरीके से देखे जाए तो। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS वही 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस इस बार क्या होगा OS और हाइट क्या होगी RN। तो OS तो रेडियस है, यानी 1/2 इंटू 5 इंटू RN। ये वाला एरिया ये वाला एरिया दोनों इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों एरिया इक्वल होंगे आपस में, यानी कि 12 इक्वल होगा 1/2 इंटू 5 इंटू RN के। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, RN यानी 24/5 इज इक्वल्स टू RN, यानी कि 4.8 इज इक्वल्स टू RN। लेकिन मैं जानता हूँ कि RN प्लस RN जो होगा वो MN के इक्वल होगा, RN इज इक्वल्स टू MN इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। लेकिन अब RM जो होगी वो किस किस से मिलके बनेगी, RN प्लस NM से, RN प्लस NM से, यानी कि 4.8 प्लस 4.8 इज इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9.6 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो कि ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, ओके। उसमें क्या हुआ, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पर अंकुर, सैयद और डेविड ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है और उतना ही डिस्टेंस ये है, यानी कि तीनों ही डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें इन साइडों को फाइंड आउट करना है। अब मैं जानता हूं कि ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, मीडियन ड्रॉ करता हूँ, यानी यहाँ 90 डिग्री बनाता हूँ। मीडियन 90 डिग्री बना तो लेती है, लेकिन इसको मैंने एम दिया, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो इसका ऑर्थो सेंटर होता है ये ऑर्थो सेंटर इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि OA/OM जो होता है वो 2:1 में होता है। यानी कि मीडियन का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जिस वर्टेक्स से निकलती है वो तो 2, और जहाँ जिस साइड को कट करती है वो 1 रेशो में होता है। यानी कि मैं OA की वैल्यू तो जानता हूँ 20 और OM इज इक्वल्स टू 2/1, यानी कि OM इज इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि OM कितना आ गया 10 मीटर। तो मैं AM कितनी बोल दूंगा 30 मीटर, AM निकल चुका 30 मीटर। अब मेरी बात सुनो, ये इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यहाँ 90 डिग्री बन रही है, मेरे को AS फाइंड आउट करना है, यानी कि AS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो MS है वो SD के हाफ होगी, MS जो है वो SD की हाफ होगी। तो AS का स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MS जो है वो SD की हाफ होगी, यानी कि SD के स्क्वायर की हाफ होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि SD तो जो खुद है, SD जो खुद है वो AS के इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी AS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस AS/2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी AS का स्क्वायर यानी AS का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और AM कितना है 30 का स्क्वायर 900, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया 4, तो 4AS स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900, ठीक है। इसको ऊपर कर रहा हूँ तो 4 में से 1 गया तो 3AS स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 900। ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी 900 इंटू 4, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में, ठीक है। तो कितना आ गया 300, तो ये AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1200, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट, तो AS इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 100 इंटू 4 इंटू 3, तो 100 का तो 10, 4 का 2 और √3 का √3, तो ये कितना आ गया 20 √3 सेंटीमीटर।
मीटर। तो हमने इसकी वायर कितनी निकाल लिया, 20 सेंटीमीटर। ये हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गई। आप लोगों को 7 चैप्टर 8 चैप्टर और ये वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, जब भी आप तो लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप ध्यान से 2-3 बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि 10th क्लास के अंदर 12th चैप्टर भी सर्कल है और उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अभी पढ़ लोगे तो आपको 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।